Hello, my dear students. Welcome to Success Mantra. Today I am Siddhi, and in this series of concept talk, today we are going to talk about a concept which really seems very tricky to so many students. Not only to students, but even to the lawyers nowadays. I can see many people struggling in the court because they don't know the difference between these two very typical terms. आइए बात करते हैं आज कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर की और समझते हैं कि इन दोनों पर्टिकुलर ऑफेंसेस में क्या डिफरेंस है, इन दोनों ऑफेंसेस में ऐसी क्या बात है जो इन्हें डिफरेंट बनाती है. I can see so many law students struggling on the differences. I have witnessed many lawyers actually fighting for the same कि उन्हें नहीं पता होता that what is culpable homicide and what is murder. The case is in front of them but they still cannot recognize that which particular offense is being committed over here. I don't want any of my student to struggle with this. I don't want any of my viewer here on this channel to struggle with this. That is why I am here today with this very beautiful concept. आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है. व्हाट इज द मीनिंग? सो फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to discuss about the two most important offenses, which is culpable homicide and murder. जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि अभी रिसेंटली 2023 के इनैक्टेड कुछ न्यू क्रिमिनल लॉज हमारे पास आए हैं जिनका फोर्स में आना 1 जुलाई 2024 को पॉसिबल हुआ था. तो उसकी वजह से हमारे क्रिमिनल लॉज में कुछ चेंजेस आए हैं. सो वी हैव सीन अ ग्रेट स्विच फ्रॉम आईपीसी टू बीएनएस. इसीलिए यहाँ पर सेक्शंस में भी कुछ चेंजेस हुए हैं. जैसे पहले कल्पेबल होमिसाइड का सेक्शन था सेक्शन 299 और मर्डर का सेक्शन था सेक्शन 300, बट अब सेक्शंस में चेंजेस आए हैं. ये दोनों सेक्शंस थे आईपीसी के अकॉर्डिंग, राइट. बट अब जब हम बीएनएस की बात करते हैं तो बीएनएस में कल्पेबल होमिसाइड इज इन सेक्शन 100, राइट, एंड मर्डर इज इन सेक्शन 103. तो ये दो बेसिक से डिफरेंस है जो आपको पता होने चाहिए. अब बात करते हैं इनके मीनिंग की, बिकॉज वहीं तो सारी की सारी बात अड़ी हुई है. सो I am here telling you most important 4 terms. मैं 4 आपको ऐसे बुलेटिन्स बता रही हूँ जिनके बेसिस पे आप हमेशा इन दोनों टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे. सबसे पहले होमिसाइड का क्या मतलब होता है. When I am talking about the term homicide, what does the term homicide means? Students, homicide term का मतलब होता है killing of a human being by another human being. तो यहाँ से हम लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि हमारे क्रिमिनल लॉ में एक इंसान को ही दूसरे इंसान को मारने की सज़ा मिलती है. मतलब यहाँ पर अगर कोई जानवर किसी एक इंसान को मार देता है तो उसे सज़ा नहीं होती है. इट्स वेरी क्लियर. होमिसाइड का मतलब है किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बाय अनदर ह्यूमन. जब एक इंसान ही इंसान को मारता है उस पर्टिकुलर एक्ट को हम लोग बोलते हैं होमिसाइड. अब यहाँ पर हम लोगों ने होमिसाइड के आगे कल्पेबल लगाया है. कल्पेबल एक टर्म है जिसका मतलब है समथिंग विच इज क्रिमिनल, ठीक है. कल्पेबल एक टर्म है जिसका मतलब है समथिंग विच इज पनिशेबल, क्योंकि वो चीज़ गलत है, अगेंस्ट द लॉ है. तो अगर हमने होमिसाइड के सामने कल्पेबल लिखा है तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि हमारे पास ऐसे भी कुछ होमिसाइड्स हैं जो कल्पेबल नहीं है? एग्जैक्टली माई पॉइंट. बिल्कुल सही पकड़ा अगर आप यही पकड़ रहे हैं तो. होमिसाइड के सामने कल्पेबल लिखे होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे होमिसाइड्स हमारे पास और भी हैं विच आर नॉट कल्पेबल. नो ऑफ कोर्स दिस स्टैंड्स एज अ क्वेश्चन कि मैम ऐसे कौन से होमिसाइड्स हो सकते हैं जिनके लिए पनिशमेंट नहीं है, ऐसे कौन से होमिसाइड्स हो सकते हैं जो क्रिमिनल ही नहीं है, ऐसे कौन से होमिसाइड्स हो सकते हैं जो गलत ही नहीं है. Now let me tell you about that. For example, private defense. अगर private defense में आप किसी इंसान को जान से भी मार देते हैं, that is unculpable homicide. उस पर punishment नहीं है. That is a general exception where you will be exempted. अगर नेसेसिटी के तौर पर, एक्सीडेंट के तौर पर, जुडिशियल एक्ट के तौर पर आप किसी भी पर्सन को जान से मार देते हैं, इन ऑल दीज सिचुएशंस आपको पनिशमेंट नहीं होगी. यू विल बी एग्जेम्प्टेड आउट देयर. व्हाई विल यू बी एग्जेम्प्टेड? द ओनली रीजन बिहाइंड दैट इज यू आर फॉलोइंग अंडर द कैटेगरी ऑफ जनरल एक्सेप्शन. यू विल बी एग्जेम्प्टेड. व्हाई विल यू बी एग्जेम्प्टेड?
क्योंकि इन पर्टिकुलर एक्ट्स में जब आपने एक इंसान को जान से मारा तो वहाँ पे आपकी सामने वाले इंसान को जान से मारने की इंटेंशन नहीं थी. एंड बिलीव मी माय किड्स, क्रिमिनल लॉ हैज़ अ वेरी वंडरफुल ब्यूटी. क्रिमिनल लॉ सेज अगर आपकी इंटेंशन नहीं है ना तो आप पनिशेबल नहीं है. अगर आपकी इंटेंशन है तभी आप गलत हैं. Until and unless you are having intention to do something which is wrong, you cannot be made punishable. And that is the only point जो हमें यहाँ पर प्रूव हो गया. कल्पेबल होमिसाइड यहाँ लिखने का स्ट्रेट अवे मतलब ही ये है क्योंकि कुछ ऐसे होमिसाइड्स हैं जो कल्पेबल नहीं हैं बिकॉज दे आर हैपनिंग आउट ऑफ इंटेंशन, और ये इंटेंशनल एक्टिविटीज हैं, इसी वजह से ये पर्टिकुलर होमिसाइड्स कल्पेबल हैं. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया. अब जब हम जनरली मर्डर की बात करते हैं तो हमें पता है किसी इंसान का जान से मारा जाना, बट अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? क्योंकि मैंने होमिसाइड का मतलब आपको बताया किलिंग. जब इंसान मर यहाँ भी रहा है, मर यहाँ भी रहा है, देन व्हाट इज द डिफरेंस? ऑफ कोर्स अगर मैं आपके सामने एक सिनेरियो ऐसा दूं कि बेटा एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर एक पर्सन की डेथ होती है, बट एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ डेथ नहीं होती है, तो ऑफ कोर्स आपके माइंड में तो ये आएगा ना कि मैम बहुत इजी है, जहाँ डेथ हुई है वो एक बड़ा ऑफेंस है, एक सीवियर ऑफेंस है, जहाँ डेथ नहीं हुई है वो अटेम्प्ट बन जाएगा, वहाँ पर थोड़ी कम सज़ा होगी, यहाँ पर पूरी सज़ा होगी. सॉर्टेड? बट दिस इज़ नॉट सॉर्टेड, क्योंकि यहाँ पर भी मीनिंग किलिंग है और मर्डर का तो मतलब ही होता है जान से मारा जाना. अब इसे डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, आइए समझते हैं. सो हमारे पास कुछ बुलेटिन्स हैं जिनके बेसिस पर हम कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस क्रिएट करेंगे. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है इंटेंशन. इंटेंशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्रिएट होता है डेथ, देन नेक्स्ट पॉइंट इज इंजरी, एंड लास्ट पॉइंट इज नॉलेज. सबसे पहले हम लोगों को इन दोनों के बीच में डिफरेंस करने के लिए जो मेन पॉइंट देखना है वो है इंटेंशन. तो सबसे पहले हमारे सामने ये क्वेश्चन उठता है कि क्या एक इंसान की दूसरे को मारने की इंटेंशन कल्पेबल होमिसाइड में होती है? होती है. और क्या वहीं जान से मारने की इंटेंशन मर्डर में होती है? होती है. क्या यहाँ पे एक इंसान जान से मरता है? मरता है. क्या यहाँ पर मरता है? मरता है. It means we are very clear with these 2 points that intention is present in both the offenses and death takes place in both the offenses. Now of course what is the difference? So injury and knowledge, these are the 2 main points which are going to tell you the difference. Injury यहाँ पर it is not sufficient, but यहाँ पर जो इंजरी होती है उसे हम लोग बोलते हैं immensely dangerous. इसका मतलब कल्पेबल होमिसाइड में जो इंजरी दी जाती है वो इंजरी उतनी नहीं होती है. इट्स नॉट इनफ कि जिसके चलते एक इंसान की डेथ हो ही जाए. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मर्डर, मर्डर की सिचुएशन में जो इंजरी होती है इट्स इमेंसली डेंजरस, इट्स डैम डेंजरस. लाइक मतलब एक ऐसी इंजरी जिसके बाद श्योर एक इंसान मरेगा ही मरेगा, बच ही नहीं सकता, वो वाली इंजरी. बट कल्पेबल होमिसाइड में हमारे पास चांसेस होते हैं, हम एक ऐसी इंजरी देते हैं जो इनफ नहीं होती है, जो पूरी नहीं होती है. जो इंजरी ही इनफ नहीं है उसके बाद डेथ होना ना होना तो एक लक भी होता है ना. हमारी इंजरी तो पूरी थी ही नहीं, हमारी इंजरी तो ऐसी थी कि इंसान बच भी सकता था और मर भी सकता था. बट यहाँ पर हमारी इंजरी पूरी होती है. यहाँ हमारी तरफ से जो एफर्ट्स, जो इंजरी होती है ना वो 100% उससे भी ज़्यादा होती है. बात जब हम करते हैं नॉलेज की तो यहाँ पर हमारी जो नॉलेज होती है ना बेटा वो पार्शियल होती है. पार्शियल मीन्स 50-50. हमें ऐसा पता है कि हम मर जाएगा बट लाइक वो बच भी सकता है. वी हैव पार्शियल ऑफ नॉलेज अवेलेबल हेयर. बट मर्डर में जो हमारी नॉलेज होती है इसमें बच्चे आप जितने भी जीरोस लगा लो उतने जीरोस कम है, उतनी श्योरिटी हमारे पास होती है. मैंने बोला ना वी आर डैम श्योर. एग्जाम्पल दूं? एग्जाम्पल से और क्लैरिटी हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन है जहां हम किसी इंसान को जान से मारना चाहते हैं और हम उसको गोली मारते हैं, और हम उसको गोली मारते हैं उसके शोल्डर पे. और यही एक सिचुएशन है जहां हम एक इंसान को जान से मारना चाहते हैं, हम उसे गोली मारते हैं और हम उसको गोली मारते हैं उसके फोरहेड पर. दोनों ही सिचुएशंस में पर्सन की डेथ होती है.
बट जो शोल्डर पे गोली लग रही है, डू यू रियली फील इट इज दैट डेंजरस कि उसमें बचने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं थे? इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज शोल्डर हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन नहीं है जहाँ पर मतलब एक होता है ना कुछ वाइटल ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के, कुछ सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर गोली लगना है श्योर शॉट बंदा मरेगा ही मरेगा, बट यहाँ पर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट शोल्डर इट्स नॉट श्योर शॉट सीन, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फोरहेड इट इज श्योर शॉट, वी नो मिली सेकेंड्स में डेथ हो जाती है। तो इन दोनों सिचुएशंस में हमारे पास जो मेजर डिफरेंस अराइज होता है वो डिफरेंस अराइज होता है इंजरी और नॉलेज का, वेर इन इंजरी इज नॉट सफिशिएंट इन कल्पेबल होमिसाइड, still the death takes place, the person was having complete intention to kill, that is why it is culpable homicide. Whereas in murder your intention was complete, the death has taken place, your injury was complete, it was self sufficient 100% thi, and the knowledge it was also complete, due to which the death has taken place and hence it is called murder. So yes, we can see that murder is a great offense, is a very severe offense, is a very heinous offense, but in comparison to murder culpable homicide एक छोटा offense है. I hope I'm very clear to all of you. I hope the concept is clear to all of you. और अब आप में से कोई भी culpable homicide और murder में confuse नहीं होने वाला है. तो ऐसे ही काफ़ी सारे ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स लेकर के मैं जल्दी वापस आऊँगी इसी चैनल पर. सब्सक्राइब कीजिए and till then stay tuned to us. Thank you.